दोस्तों आज हम आपको जिस मूवी के बारे में बताने वाले हैं वो दो क्लासमेट्स की है जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, लेकिन हालात ने एक ऐसी जगह पर ला खड़ा कर दिया है जहां पर सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल था। और वो महीनों तक एक आइलैंड पर एक दूसरे के साथ फंसे रहे। इसके बाद वो इस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या क्या कांड करते हैं देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। आज की कहानी शुरू होती है जिसमें हमें एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो सुबह उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। एमा अपने स्कूल में एक बहुत ही अच्छी और फेमस स्टूडेंट है जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो एमा की बानिस्बत बहुत ही आलसी लड़का है और वो सुबह लेट उठता है और सीधे बाथरूम में जाकर ब्रश करने के बाद फौरन वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तो इसके फादर जैक इसे कहते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं हम एमा और इसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं जिनको इनकी मां स्कूल छोड़ने आती है। इसके बाद एमा स्कूल में पहुंचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड लीजी से मिलती है और जब वो बातें कर रही थी तभी स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आकर एमा को हाय कहता है और ये देखकर लीजी एमा को चिढ़ाने लगती है। अब इसी दिन क्लास में मिस्टर क्रिश्चियन जो इनके टीचर हैं वो बताते हैं कि बस अगली सुबह ठीक 7 बजे ट्रिनिडा आइसलैंड के ट्रिप के लिए निकलेगी। और वो आगे बता ही रहे होते हैं कि एमा क्लास में लेट पहुंचती है और डीन भी पीछे से आकर एमा से टकरा जाता है और इसे सॉरी कहता है। इसके बाद जब मिस्टर क्रिश्चियन ट्रिप के बारे में और जानकारी दे रहे होते हैं तब भी लीजी एमा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने पिता के पैसों की वजह से, और फिर वो डीन को देखकर मुंह बना लेती है। अब लंच के समय लीजी अपने दोस्तों को एमा और स्टीफन के बीच सुबह जो हुआ बताती है और कहती है कि ट्रिप में जाकर हमारे पास एक हफ्ता होगा अपना जादू चलाकर एमा को स्टीफन के साथ एक्शन कराने के लिए। एमा कहती है कि हमें ये सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। अब सभी जब बातें कर रहे थे तभी एमा की नज़र डीन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा था। अब थोड़ी देर में मिस स्कूलियर जो एक टीचर है वो डीन के पास आकर इसे स्कूल में चाकू लेकर आने के लिए डांटती है और फिर इसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। पर लीजी अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए, जबकि स्कूल का एक हॉट लड़का एमा को पसंद करता है। अब अगले दिन सुबह एमा तैयार होती है ट्रिप के लिए और अपने माँ बाप को थैंक यू कहती है इसे ट्रिप पर जाने के लिए। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था तो इसके पिता जैक इसे कहते हैं कि इसके स्कूल के रूल्स को तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की इसे ट्रिप पर जगह दिलाने के लिए, जिसके बाद वो जाने के लिए मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिश्चियन सबको बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। अब बस में चढ़ते वक्त स्टीफन एमा से पूछता है कि कैसी हो, जिससे लीजी एमा को फिर से चिढ़ाती है पर एमा इस पर ध्यान नहीं देती। अब कुछ समय के अंदर वो ट्रिनिडा आइसलैंड पहुंच जाते हैं और बस से उतरते समय मिस गूलियर सबसे कहती है कि सब लोग कुछ देर पूल में एंजॉय कर सकते हैं पर डिनर से पहले सबको आ जाना है और अगले दिन से प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब कुछ देर बाद एमा और इसके सभी दोस्त पूल में जाते हैं जहाँ एमा स्टीफन से मिलती है और सब एक साथ पूल में मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डीन बिल्कुल अकेला बालकनी से यह सब कुछ देख रहा होता है। अब इसी शाम एमा की फ्रेंड लीजी एमा को आकर बताती है कि स्टीफन ने इन्हें पार्टी पे बुलाया है जो यहाँ की एक लोकल बोट में हो रही है, लेकिन एमा ये सुन के मना कर देती है पर इसके दोस्त जिद करके इसे मना लेते हैं। इसके बाद वो पार्टी के लिए बोट पर चले जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद एमा स्टीफन को पार्टी में ढूंढने लगती है पर तभी वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है और ये देखकर एमा वहां से जाने लगती है और वहीं साइड से ये सब डीन भी देख रहा होता है। तभी वो एमा से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मज़े कर रहा है, तो वो डीन से कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि यहाँ स्टूडेंट पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं और सबको बोट के सामने की तरफ आने को कहते हैं। तभी अचानक एमा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है और इसे गिरते हुए डीन देख लेता है तो वो भी इसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर इसे बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। अब इस बोट की रस्सी बड़े बोट से जुड़ी हुई थी तो डीन इस रस्सी को काट देता है और इसे एमा के पूछने पर वो कहता है कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना, पुलिस के जाने के बाद हम बड़े बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़े ही समय के अंदर वो बोट इनसे काफी दूर चला जाता है और तभी वहां पर तूफान शुरू होने वाला होता है, लेकिन डीन देखता है कि इसमें तो मोटर ही नहीं है। अभी इनके सामने से अचानक एक बड़ी लहर आती है और दोनों कस के बोट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और दोनों लहरों की वजह से बोट के साथ अरेबियन सागर में पहुंच गए थे। डीन का फोन भीग चुका था तो वो एमा को इसका फोन देने को कहता पर एमा के फोन में नेटवर्क नहीं आता। फिर एमा डीन से कहती है कि हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था तो डीन कहता है कि चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। वो बात ही कर रहे थे तभी अचानक एमा को थोड़ी दूर पर एक आइलैंड नजर आता है जिसके बाद डीन बोट को आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है।
और बहुत मुश्किलों के बाद दोनों इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के एमा फिर से फोन के नेटवर्क को देखती है, पर वहां भी कोई नेटवर्क नहीं मिलता। फिर डीन को इस बोर्ड पे एक फ्लायर गन मिलती है तो वो इसे ले लेता है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, इसी उम्मीद में कि आगे जाने पर इन्हें कोई मदद मिल जाएगा। दूसरी तरफ होटल में पिछली रात की पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिस्टियन ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। तभी लीजी मिस कूलियर से कहती है कि एमा होटल वापस नहीं आई है। इसे लगा कि शायद एमा कल रात किसी और के साथ थी और वो बताती है कि इसने एमा को आखिरी बार पार्टी बोर्ड पर देखा था। इसके बाद मिस्टर क्रिस्टियन सबकी अटेंडेंस लेते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डीन भी यहाँ मौजूद नहीं। अब इससे इनको पता चल जाता है कि डीन और एमा दोनों ग्रुप से मिसिंग हैं। इसके बाद पुलिस आकर एमा के दोस्तों से पूछताछ करती है तो मिस कूलियर पुलिस से पूछती है कि क्या उन्होंने ढूंढने का कोई तरीका है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, शायद वो खुद से ही वापस आ जाए, लेकिन अगर वो समंदर में कहीं फंस गए हैं तो दोनों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इस बात का जब डीन के पिता को पता लगता है कि इनका बेटा खो गया है तो ये सुनकर वो तुरंत स्कूल जाते हैं और वहाँ एमा की माँ से मिलते हैं। और इसी समय फिल भी वहाँ आ जाता है और यहाँ सब परेशान होकर प्रिंसिपल से 2 बच्चों के खोने के बारे में पूछने लगते हैं। तब प्रिंसिपल ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाते। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं एमा और डीन आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है। डीन को ये बहुत अच्छा लगता है तो वो एमा को इसका एक फ़ोटो लेने के लिए कहता है, पर एमा इसे मना कर देती है। वो कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ अच्छा लगा है। मुझे इस ट्रिप में प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए थे। मुझे आगे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकल पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटे बाद वो दोनों इस आइलैंड के बिल्कुल किनारे पे आ जाते हैं। पर अब तक यहाँ इन्हें ना कोई रास्ता मिला था और ना ही कोई मदद। ये देख के वो वापस बोर्ड की तरफ जाने का सोचते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस बोर्ड की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि किनारे में इनकी बोट ही नहीं है। समंदर की लहरें बोट को कहीं ले गई थी और अब सिर्फ इन्हें वहां एक लाइफ जैकेट मिलता है। पर आगे हम देखते हैं कि वो पूरा दिन चलते चलते थक चुके थे और सूरज भी डूब जाता है। इसके बाद डीन आग जलाता है और दोनों यहीं पर आज रात रुकने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा को ठंड लग रही है तो वो एमा को अपनी शर्ट उतार दे देता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि कल तक शायद हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ कर निकाल लेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और डीन जाग जाता है और डीन जाग कर देखता है कि एमा यहाँ नहीं है। तो वो इसे ढूंढते हुए जाकर देखता है कि एमा समंदर के किनारे पर SOS लिख रही है। तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पीने के लिए पानी ढूंढना होगा। इसके बाद डीन स्विमिंग करने चला जाता है और एमा इसे देखने लगती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिस्टियन एमा और डीन के बारे में इनके पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस इन्हें ढूंढ रही है और पुलिस को एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद वो दोनों थे। फिर जैक कहते हैं कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगा सकते हैं। पर मिस्टर क्रिस्टियन इनसे कहते हैं कि पुलिस अपना अच्छे से काम कर रही है और वो जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ निकाल लेंगे। वहीं हम देखते हैं कि एमा पीने के लिए पानी ले रही है। तभी इसे अजीब सा कुछ महसूस होने लगता है। इसे लग रहा होता है कि इसके आसपास कोई है और इसे देख रहा है। तो वो घबरा कर वहाँ से चली आती है। इसके बाद दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार करते हैं और थोड़ी देर बाद एमा समंदर के किनारे बड़ा करके SOS लिखती है ताकि रेस्क्यू टीम अगर यहाँ से गुजरे तो वो इन्हें मिल जाए। फिर दोनों को जो भी इस आइलैंड पे खाने को मिलता है वो ढूंढकर खाने लगते हैं। इनको केले का एक पेड़ मिलता है तो वो तोड़ के दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। अब इस आइलैंड में गर्मी बहुत होती है और एमा फुल पैंट नहीं पहन सकती और वो पैंट ही पहनकर भी नहीं रह सकती। तो वो अपनी फुल पैंट को काट के शार्ट कर लेती है। इसके बाद एमा देखती है कि डीन इस झोंपड़ी में आकर सो रहा है तो वो भी इसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक डीन एमा की तरफ मुड़ता है और इस पर हाथ रख देता है, पर एमा को ये अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है तब डीन आकर इसे सनस्क्रीन मांगता है। तो एमा डीन को कहती है कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। तो डीन कहता है कि तुम ही ने मुझे यहाँ पहरेदारी करने के लिए कहा है। ये सुनकर एमा कहती है कि इस आइलैंड में कोई और भी है, इसलिए मैंने कहा था। इधर होटल में एमा की माँ एमा को लेकर बहुत परेशान थी और न्यूज में ये बताया जा रहा था कि एमा और डीन के गायब होने का केस अब ऑफिशियल हो गया है और अब पुलिस को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं और अब वो इनकी लाश ढूंढ रहे हैं। और फिल तैयार हो रहा था घर जाने के लिए क्योंकि एमा की छोटी बहन स्टेसी घर में अकेली है, पर एमा की माँ अभी भी घबराई हुई है। तो फिल एमा की माम से कहता है कि एमा मिल जाएगी और ये कहकर वो इसे गले लगा लेता है। जिसके बाद अगले दिन जैक एमा की माँ के साथ हेलीकॉप्टर लेकर एमा और टीम को ढूंढने निकल पड़ता है।
और वहीं आइलैंड में थोड़ी देर के बाद रात होने वाली है और एमन डीन को बता रही होती है कि वो अपने परिवार को बहुत याद कर रही है। डीन को वहाँ पर किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है तो एमन इसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि ये भी हमारी तरह शायद यहाँ फंस गया होगा और इसकी ये हालत हो गई और अब हमारी हालत भी शायद इसके जैसी हो जाएगी। पर डीन इसे कहता है कि ये शायद कोई मछुआरा है या फिर कोई स्मगलर होगा जो यहाँ आकर मर गया था, लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। और इसे विश्वास दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे और एक दिन हम ज़रूर घर वापस जाएंगे। और ये कहने के बाद वो एमा को किस करने लगता है। एमा पहली बार किसी को किस कर रही थी और इसे अच्छा भी लग रहा था और अब रात भी हो गई थी। फिर क्या होना था, डीन सारी हदें तोड़ देता है और आइसलैंड में एक तूफान आता है और इस तूफान को एमा पहली बार एंजॉय करके बहुत खुश थी। फिर सुबह होने के बाद एमा जाकर देखती है कि डीन यहाँ नहीं है, तो वो डीन को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है और थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। तो एमा को समझ नहीं आ रहा था कि डीन ये क्यों कर रहा है। तभी अचानक एमा गिर जाती है और इसे घुटने पर चोट लग जाती है, जिसके बाद डीन तुरंत इसकी चोट को ठीक करने लगता है और इसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों वाटरफॉल में नहाने लगते हैं और यहाँ डीन एमा को बताता है कि इसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और एमा इसकी बातों को अच्छे से सुनने लगती है और एमा इसे देखकर खुश हो रही होती है। जिसके बाद दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं और डीन एमा के बालों में एक फूल लगा देता है। अब एमा डीन से कहती है कि मुझे फिर से तूफान के मजे लेने हैं। फिर डीन एक बार फिर से तूफान लाने की तैयारी शुरू कर देता है। वहीं अब न्यूज़ में बताया जाता है कि एमा और डीन के लापता होने को 1 महीना गुजर चुका है और पुलिस को लगता है कि वो अब जिंदा नहीं रहे, इसलिए पुलिस ने इन्हें ऑफिशियली ढूंढना बंद कर दिया है। पर एमा के दोस्त को अभी भी लग रहा है कि एमा और डीन अभी भी जिंदा हैं और एमा की मॉम को भी वैसा ही लगता है और वो जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेकर अपनी बेटी एमा को ढूंढने फिर से चली जाती है। और इन दोनों को अच्छे से ढूंढने के लिए सबको पर्चियां बांट रहे होते हैं जिन पे एमा और डीन के बारे में जानकारी दी हुई थी। ये सब कुछ करने के बाद जैक एमा की मॉम से कहता है कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी एमा और डीन नहीं मिल रहे, अब शायद घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर एमा की मॉम उदास हो जाती है और घर चली जाती है। दूसरी तरफ डीन एमा को हरी रोशनी के बारे में बता रहा होता है जिसके बारे में इसकी मॉम ने इसे बताया था और वो बताता है कि वो रोशनी सूरज के डूबते समय दिखती है। मैंने इस रोशनी को आज तक कभी नहीं देखा है। अब यहाँ इन्हें कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और दोनों आइसलैंड के खूबसूरत एनवायरनमेंट के मज़े लेने लगते हैं। वो समंदर में नहाते हैं और बहुत मज़े करते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जब भी इनका मन करता है तो वो तूफान और भूकंप के मज़े लेते रहते हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद एमा डीन से पूछती है कि तुमने पहली बार किसे किया था, वो कौन थी। तो डीन बताता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब डीन जानता था कि एमा के लिए सब कुछ पहली बार था, तो वो पूछता है तुम्हें कैसा लगा। तो वो बताती है कि अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई। इसके बाद एमा कहती है कि मुझे और एक्सपीरियंस करना है। तो डीन कहता है कि ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों जंगल में जाते हैं कुछ फल लाने के लिए और डीन थोड़ी आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक इन्हें एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है, तो दोनों खुली जगह की तरफ भागने लगते हैं और डीन जल्दी आकर इस प्लेन को सिग्नल देने के लिए एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, पर इसे वो नहीं मिलती। लेकिन तब तक वो प्लेन इनसे बहुत दूर चला जाता है। एमा फिर से इस फ्लेयर गन को ढूंढने लगती है पर इसे भी नहीं मिलती। तो एमा को लगता है कि इस आइसलैंड पर कोई और भी है जो इनकी चीज़ें चुरा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत गए हैं। फिर इनके ऊपर से अब तक सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा है और कोई भी इन्हें नहीं बचाने आया। दोनों झोंपड़ी में बैठ के बातें करने लगते हैं कि इन्हें अब घर वापस जाने की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए और यहाँ जंगल में पूरी तरह एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लेना चाहिए। अचानक डीन को किसी जानवर की आवाज़ आती है, तो डीन जंगल में जाता है इस जानवर को ढूंढने के लिए। तो एमा को डीन की चिंता होने लगती है, तो वो भी इसके पीछे चली जाती है। और वहीं डीन जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहाँ एक ब्लैक पैंथर होता है, जिसे देखते ही वो भागने लगता है और भागते भागते काफ़ी दूर जाने के बाद वो अचानक ज़मीन पे गिर जाता है। और एमा भागती हुई जब डीन के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि डीन के पास खून से लथपथ एक चाकू है और इसने एक ब्लैक पैंथर को मार दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि एमा और डीन के सभी दोस्त और पेरेंट्स इनके बिना ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ एमा और डीन ने भी आइसलैंड पर जीना सीख लिया है और इधर ही अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इन्हें जो उम्मीद थी कि इन्हें कोई बचाने आएगा वो भी अब ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया है और यहाँ पर झोंपड़ी बनाकर रहने लग जाते हैं और सभी उम्मीदें छोड़कर खुशी से एक दूसरे के साथ देते हुए दिन गुजारने लगते हैं।
फिर एक दिन एमा उल्टियाँ करने लगती है तो डीन ये देखकर से पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो बताती है कि नहीं, उल्टियाँ बस ऐसे ही हो गई हैं। इसके बाद एमा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के साथ लेट जाती है, पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एमा की खोई हुई चीज़ें ऊपर से गिरने लगती हैं। और जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ पेड़ पर एक बंदर होता है जो इनका सामान फेंक रहा होता है, और वो देखते हैं कि बंदर के हाथ में वो फ्लेयर गन है जो डीन को इस दिन नहीं मिला था। तो इस बंदर को एमा केला दिखाती है तो वो गन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद इन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। तो वो भागते हुए खुली जगह पर आते हैं और एमा गन लोड करके फायर करती है। तो वो हेलीकॉप्टर वाले इन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद वहाँ इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। और अब फाइनली दोनों 3 महीनों के बाद वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट पे एमा और डीन के दोस्त और पेरेंट्स इनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों के पेरेंट्स इन्हें अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद डीन इसी रात को एमा से मिलने जाता है और वो बात करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है। और यहाँ डीन एमा को किस करने वाला होता है, पर एमा नहीं करती और कहती है कि हर 10 मिनट में इसके पेरेंट्स इससे मिलने आ रहे हैं, अब शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और कहती है कि हमारे आने की खुशी में मेरे पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है तो तुम्हें भी आना है। फिर अगले दिन पार्टी पे सब जमा होते हैं और एमा के पेरेंट्स सब लोगों को कुछ कहने लगते हैं इनके बच्चों के वापस आने पर। इसके बाद स्टेसी डीन से पूछती है कि तुम सबके साथ क्यों नहीं हो। तो डीन कहता है कि मुझे सबसे घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद डीन एमा को इसके साथ आने के लिए इशारा करता है, पर एमा नहीं आती और इसे अनदेखा कर देती है। और ये देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सभी चीज़ें पहले की तरह हो जाती हैं और एमा आइसलैंड से वापस आने पर बहुत फेमस हो जाती है, पर डीन अभी भी अकेला रहता है। और जब भी एमा और डीन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वो बस एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। फिर कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है, पर डीन कॉल नहीं उठाता। इसके बाद हम देखते हैं कि एमा के रूम में स्टेसी जाती है और इसे कहती है कि तुम्हारे लापता हो जाने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया और मॉम डैड भी बहुत परेशान थे। हमने तो सोच लिया था कि शायद हमने तुम्हें बिल्कुल खो दिया है, लेकिन आज हम सब अच्छे से एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। पर एमा स्टेसी से कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, और फिर वो दोनों एक साथ पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो अपनी मॉम की कब्र पर जाता है और अपनी मॉम को मिस करते हुए बहुत रोता है। अब पार्टी की रात डीन टीवी देख रहा होता है तो इसके पिता इससे पूछते हैं कि क्या पार्टी में तुम मेरा कोट पहनकर जाना चाहोगे। दूसरी तरफ एमा पार्टी में अपनी बहन के साथ पहुंच गई थी, जिसके बाद लीजी इसके पास आती है और एमा को एक सरप्राइज देने के लिए आगे ले जाने लगती है। और तभी एमा देखती है कि डीन कोट पहनकर खड़ा है और एमा का इंतजार कर रहा है। ये देखकर एमा आइलैंड की वो सब बातें याद करने लगती है। इसके बाद पार्टी से बाहर आकर एमा डीन के पास जाती है और यहाँ दोनों बहुत खुश होते हैं और किस करने लगते हैं, और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।